तो सबसे पहले आपको ना पोर्ट्रेट के बारे में थोड़ा बता देना, ठीक है। हाँ, तो पोर्ट्रेट में देखो दो चीज होती है, एक हेड स्टडी होता है, एक होता है पोर्ट्रेट, ठीक है। हेड स्टडी होता है किसी भी इंसान का हेड बनाना, उसमें ये स्पेसिफिक नहीं होता कि वह मेल है, फीमेल है, बच्चा है, बूढ़ा है। इट्स अबाउट ह्यूमन हेड। तो उसमें जो होता है कि ह्यूमन हेड के जो बेसिक प्रोपोर्शंस हैं, बेसिक डायमेंशंस हैं, इसकी आपको जानकारी और बेसिक जो शेप्स हैं वो होती है, ठीक है। जैसे कि कॉमन हमारे जो प्रोपोर्शंस क्या है हमारी, जैसे नाक, आईब्रो टू नोज इज इक्वल टू फोरहेड एंड इक्वल टू नोज टू चिन। जितनी बड़ी नाक है उतने बड़े हमारे कान होंगे, ठीक है, फाइन। दोनों आंख की दूरी एक आंख के बराबर, ठीक है। तो ये जो पार्ट आता है हेड स्टडी में आता है, ठीक है, जो कि कॉमन प्रोपोर्शन सारे हेड्स पर लागू होते हैं, ठीक है ना, फाइन। तो पोर्ट्रेट बनाने से पहले हमको हेड स्टडी, ठीक है, हेड स्टडी का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर आपको बेसिक ह्यूमन प्रोपोर्शंस, आपकी ह्यूमन हेड के प्रोपोर्शंस आपको बनाने का आदत है, आपकी प्रैक्टिस में आपको पता है, जानकारी नहीं आपको, आपकी प्रैक्टिस में भी है, तो आपको किसी का कैरेक्टर लाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। या फिर कैरेक्टर जब किसी का पोर्ट्रेट बनाओ, पोर्ट्रेट मतलब है कि किसी भी कोई भी व्यक्ति या कोई पर्सन के स्पेसिफिक प्रोपोर्शंस, हर व्यक्ति के आंख, नाक, मुंह एक अलग शेप में होते हैं, जिससे उसका जो क्या है ना कि पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है। तो किसी की आइडेंटिटी को बनाना इज बेसिकली पोर्ट्रेट मेकिंग। पोर्ट्रेट, ठीक है, चरित्र चित्रण लेखन में भी होता है, इवन राइटिंग में भी होता है चरित्र चित्रण, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन। किसी भी हम कैरेक्टर के बारे में एट्रीब्यूट बताते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ विजुअल आर्ट पोर्ट्रेट का मतलब है किसी भी हम क्या है ना उसके चेहरे के माध्यम से उसके क्या है ना कि फीचर्स को, उसकी आइडेंटिटी को जब हम पेपर, कैनवास या फिर हम मूर्ति में जब लेके आते हैं। तो हेड स्टडी के लिए मैं अलग से इस पर एक क्लास ली जा सकती है हेड स्टडी पे, बट अभी ये डायरेक्ट पोर्ट्रेट का मैं आपको एक डेमो देता हूँ, ठीक है। तो पोर्ट्रेट बनाने के लिए सबसे पहले देखो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे आप मान लीजिए आप कोई स्पेसशिप में है, हाँ, आपको आना ललित का संस्थान, तो स्पेसशिप में सबसे पहले क्या ढूंढेंगे आप? सोलर सिस्टम, उसमें पृथ्वी, उसमें इंडिया, इंडिया में उत्तर प्रदेश, आगरा, आगरा यूनिवर्सिटी। अगर आप मंगल पहुंच गए तो, अगर आप मंगल पहुंच गए और वहां पर आपने इंडिया ढूंढा, कुछ नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है पूरा, ठीक है। तो जब आप पोर्ट्रेट बनाएं तो पहले आपको हेड स्टडी के जो स्टेप पूरी करें। हेड स्टडी में क्या है कि बेसिक शेप, ठीक है, आपका हेड है कि पेपर कंपोज करना बेसिक शेप, ठीक है, और नीचे करते हैं। इसके बाद में बेसिक ब्लॉकिंग, फिर ब्लॉकिंग, फिर सब ब्लॉकिंग, देन डिटेल्स, ठीक है। तो जैसे हमको ललित का संस्थान है, सबसे पहले हम आर्थ को ढूंढेंगे, हाँ, आर्थ को ढूंढने के बाद में उसमें इंडिया ढूंढेंगे, इंडिया में फिर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। तो सेम वे हम जैसे पहले इनका हम, क्या नाम बेटा तुम्हारा? हाँ, अविका, अविका का आज हम पोर्ट्रेट बनाते हैं। तो विजिबिलिटी है, आप लोग विजिबिलिटी है, किसको थोड़ा आई थिंक इज बेटर, अभी विजिबिलिटी है, अभी है विजिबिलिटी, यस, ठीक है। सो मेरा जो इससे जो एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए सबसे पहले तो, और मूव योर हैंड फ्रॉम शोल्डर्स, कभी भी ऐसे से नहीं करना है, ठीक है, यहां से कंट्रोल पूरा ट्रेंड है,
सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अविका भी वो जो बैठी है, तो अविका का बेसिक ह्यूमन हेड इज लाइक एग, और कुछ कुछ इस तरह से है, इतना ही लेते हैं बस। कंप्लीट, 1 सेकंड ड्राइंग, ठीक है। ये ड्राइंग आज स्टेज पे कंप्लीट है, ये 1 सेकंड का ड्राइंग है, ठीक है। बट 1 सेकंड में हमने क्या किया कि वी हैव कंपोज आ ह्यूमन, एक ह्यूमन जैसा कुछ फॉर्म हमने कंपोज कर दिया, ठीक है। गॉट इट। तो बेसिक ब्लॉकिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद में ब्लॉकिंग करने के लिए अब हम आईब्रो लाइंस, नोज लाइंस, चिन लाइन, ठीक है, फोरहेड, ये तीनों बराबर, ठीक है, ऑलमोस्ट, और ये हमारा सेंटर लाइन, ओके। क्योंकि इनका जो अविका का जो फेस है 3/4 एंगल में मेरे को दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल पुटअप करेंगे। हम जैसे कुछ करेक्शन है तो वो करेक्शन भी करते चले जाते हैं, तो हम मोटा मोटा मार्क कर देंगे ना। देखो आईब्रोज का जैसे मोटा मार्क कर दिया, नोज का पॉइंट यहाँ आएगा तो मोटा मार्क कर दिया, और बहुत लाइट ड्राइंग शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर रबर यूज नहीं करना है, हमको रबर का यूज नहीं करना है, वो लाइट ड्राइंग शुरू करेंगे ताकि हम उस पर, और ड्रॉ इन मल्टीपल लाइन, नेवर ड्रॉ इन सिंगल लाइन। व्हाट हैपेंस एक्चुअली कि जब हम कई लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है कि हमारा माइंड क्या है ना, करेक्ट लाइन सेलेक्ट कर लेता है। अगर आपसे कहा जाए कि तुम्हारा नाम क्या है बेटा, हाँ, तनिषा का चित्र बना के दिखाओ, तो इम्पॉसिबल। लेकिन कई फोटो दिए जाए कि इसमें तनिषा कौन है, आप तुरंत सेलेक्ट कर दोगे तनिषा है, ठीक है। तो ऐसे ही जब मल्टीपल लाइन हम ड्रॉ करते हो क्या होता है कि हमारा माइंड है ना, वो करेक्ट लाइन है उसको सेलेक्ट कर लेता है और वहीं पर लाइन रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो ड्रॉ इन मल्टीपल लाइंस, फाइनल ड्राइंग आप क्या नहीं सिंगल में कर सकते हो, लेकिन आप मल्टीपल लाइन से ड्रॉ करोगे तो आपका एक्यूरेसी ज्यादा आएगा, बेटर आएगा, ठीक है ना। हम सारे प्रोपोर्शन हमने मार्क कर लिए, तो ये ब्लॉकिंग में आता है बेटा, ठीक है। दिस कॉल्ड ब्लॉकिंग, ओके। नोज यहाँ से यहाँ तक, आईज आपकी इनकी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, हाँ, ओके। लिप्स यहाँ से यहाँ तक, कान यहाँ से यहाँ तक, और थोड़ा सा अच्छे बैठो, दिस इज ब्लॉकिंग, ठीक है। सब ब्लॉकिंग क्या होता है कि हम एक एक ब्लॉकिंग में क्या होता है कि हम हर जो कंपोनेंट्स है फेस का, उसका जो एरियाज स्पेसिफाई कर देते हैं। नोज ईयर यहाँ से यहाँ तक, नाक यहाँ से यहाँ तक, आंखें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ये एक ह्यूमन हेड है, शायद कुछ कुछ फीमेल भी लग रही है, ठीक है, लेकिन अभी भी स्पेसिफाइड नहीं है कि वो क्या नाम बेटा तुम्हारा, हाँ, अविका है, अविका नहीं लग रही है अभी, हाँ, कोई ह्यूमन है, फीमेल है, हाँ, अभी मेल है तो बाल बढ़ा देंगे तो फीमेल लगे।
हाँ अभी मेल फीमेल में डिफरेंस अभी नहीं है, थोड़ा सा हम और डिटेल डालेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हमें शेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, केवल लाइन ड्राइंग से, ठीक है, केवल लाइन ड्राइंग और डिटेल मैक्सिमम लेके आनी है। अब हम एक एक पार्ट को चेक करते हैं, लो सही शेप में है कि नहीं है, और यहाँ पे लेयर वाइज काम करना है। ऐसे नहीं है कि एक एक पहले हमने आंख बना दी फिर दूसरी आंख बनाई, ऐसे नहीं है, एक बार पूरा, फिर थोड़ा डिटेल बढ़ाई लेयर वाइज, ठीक है। हाँ कभी फूल बनता है, पेड़ पौधा में पत्ती बनती है, तो ऐसा थोड़ी कि पहले क्या है ना कि एक पत्ती बनेगी दूसरी पत्ती, वो सारा ऑर्गेनिक डेवलपमेंट एक साथ ही होता है ना, बेबी छोटा होता है बड़ा होता है ना, ऐसा थोड़ी पर टांग बनी फिर नहीं होता ना। सो सेम वे है ये ऑर्गेनिक प्रोसेस है, ठीक है। पहले हम क्या है ना ब्लॉकिंग, सब ब्लॉकिंग, ठीक है, बेसिक ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग तक ये आ गया, सब ब्लॉकिंग हम एक एक पार्ट को चेक करेंगे, ठीक है। जब हमारे ये सारे कंपोनेंट अपनी जगह फिट हो जाएंगे फिर हम एक एक कंपोनेंट को पे हम काम करेंगे, ठीक है ना, ओके। अदरवाइज क्या होता है कि आंख तो डिटेल बना दी आपने, लेकिन आंख और नाक का जो रेशियो वो चेंज हो गया, इसलिए वो क्या है ना थोड़ा महंगा लगने लग गया। प्रोपोर्शन, तो सबसे पहले आपको प्रोपोर्शंस लाने हैं, ठीक है, हाँ फाइन। यानी कि हेड स्टडी की जगह ये, और तुम हंसते बोलते रहो, वैसे मूर्ति बनकर बैठो, वरना मूर्ति बन जाएगी इसमें, ठीक है। अभी का टेंशन मत बैठो बहुत ज्यादा। अच्छा पोर्ट्रेट में जो चेहरे थोड़े से डिफरेंट होते हैं उनको बनाना आसान हो जाता है, जो चेहरे बहुत कॉमन होते हैं उनको बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, जैसे, ठीक है। जो चेहरे बहुत कॉमन होते हैं, एवरेज होते हैं, उनको बनाना डिफिकल्ट होता है। जो चेहरे तो डिफरेंट होते हैं उनको बनाना आसान होता है, ये पोर्ट्रेट में एक खास बात है ना। धीमे धीमे चेक करेंगे हम, ठीक है। आज का फीस लगेगी पोर्ट्रेट बनवाने की, ठीक है। हाँ ऐसे होता है, चलो कोई बात नहीं, नहीं लेंगे। तो एकदम डिटेल नहीं करनी है, एक एक पार्ट को बनाना है, और जरूरत पड़े तो थोड़ा दूर से भी देख लीजिए, ठीक है। दूर से क्या थंबनेल व्यू दिखता है, हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है ना। कभी कभी बड़ा ड्राइंग पास से देख देते हैं हम, क्या हिप्नोटाइज हो जाते हैं, तो थोड़ा दूर से देखिए, ओके कोई बात नहीं। अभी बहुत सावधानी से चेक करते डिटेल्स को। और ये प्रैक्टिस के ऊपर भी होता है, मैं तो कभी कभार रियली पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, रेगुलर प्रैक्टिस में आते हैं तो बहुत फास्ट हो जाता है। सो अब हम ब्लॉकिंग बस सब ब्लॉकिंग जा रहे हैं, मतलब हम एक एक कंपोनेंट एक एक ब्लॉक को क्या है ना, ये जो अलग अलग एक एक ब्लॉक के अंदर की डिटेल्स सब पुटअप करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहला वाला जो पार्ट है वो ठीक होना चाहिए, ठीक है, उसको करेक्ट भी करते चले जाते हैं, जैसे कोई गलती हो ये तो ना, ठीक है। पोर्ट्रेट कैसा बनता है ये प्रैक्टिस पर भी निर्भर करता है, लेकिन प्रोसेस मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिस इज द प्रोसेस, ठीक है।
में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको निखार आएगा, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। बट ये प्रोसेस है ना। पहले कोई मॉडल बने हो बेटा? नहीं। चलो आप पोर्ट्रेट को ऑब्जेक्ट मान के भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आप पोर्ट्रेट को नेचुरल ऑब्जेक्ट मान के ड्रॉ कर सकते हो, ओके। तो नेचुरल ऑब्जेक्ट का ड्राइंग आपके यहाँ काम आएगा, ठीक है। हाँ, अब हम देखो जैसे हेयर्स बना रहे हैं, हेयर्स का हमने एरिया मार्क कर लिया। अब जैसे हेयर्स की डायरेक्शन में भी इसको लाइंस को मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो रिमूविंग लाइंस, और तो दूसरी देखते हैं। थोड़ा थोड़ा आ तो रहा है। तो आप लोग बेटा समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। बट ये एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है। हाँ, फ्रेम में आ रही है, ठीक है। लेयर बाय ड्राइंग का तो क्या है ना, जो करेक्ट लाइन है वो रिपीट होंगी अपने आप ही, वो डार्क अपने आप ही हो जाएंगे, ठीक है। और
ये तो मैंने आपको बताया था कि आपकी लाइन्स है वो आपकी डायमेंशन के अकॉर्डिंग मूव होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हेयर से बनाए तो हेयर्स पर लाइन्स है ना, हेयर्स के डायरेक्शन को डायमेंशन को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पर अलग से शेड नहीं था, इन लाइन्स के थ्रू ही हम, जैसे डार्क करना है तो ज़्यादा लाइन्स बनाओ तो डार्क हो जाएगा, ठीक है। और चारकोल की अपनी पॉसिबिलिटी होती है, वो आप यूज़ करोगे तो आपको समझ में आएगा। बड़े ड्राइंग में एक दिक्कत होती है कि हमें दूर से देखना पड़ता है, ठीक है। दूर से देखेंगे तो क्या है ना, हमें कमियां आराम से दिखेंगी ना। पास से देखते देखते क्या होता है कि हम जज नहीं कर पाते हैं। हाँ? तो काफी दिनों बाद कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। शकल आ रही है अभी काकी? सो ब्लॉकिंग से बेसिक ब्लॉकिंग केवल आपने ओवल 2 फॉर्म बना दिए, ब्लॉकिंग, बेसिक ब्लॉकिंग। फिर ब्लॉकिंग के बाद में आपने अलग अलग ब्लॉक को डिवाइड किया, सब ब्लॉकिंग। एक एक ब्लॉक में जाके आपने डिटेल में काम किया, ठीक है। डिटेल में जाके हम फिर एक एक पार्ट को लेके हम डिटेल करते हैं, ठीक है ना। अब डिटेलिंग वाला पार्ट चल रहा है, ठीक है। सब ब्लॉकिंग भी हो गया, ठीक है, डिटेल वाला। तो और हर स्टेप पे हमने प्रीवियस स्टेप की जो गलती है तो करेक्ट करना है, इसलिए सीधा ड्राइंग को डार्क नहीं करना है। लास्ट में फाइनल डेप्थ लास्ट में, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको इरेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड नेवर ड्रॉ इन सिंगल लाइन। सिंगल लाइन किसी पर्पज के लिए हो सकता है, लेकिन ड्राइंग का प्रोसेस जब फ्री ड्राइंग करते तो मल्टीपल लाइन ड्राइंग, तो आपका माइंड को टाइम मिलता सेलेक्ट करने का ना, कि जो करेक्ट लाइन होगी वो सेलेक्ट कर लेगा अपने आप ही कि हाँ ये करेक्ट है। ओके, मल्टीपल लाइन में ड्राइंग करोगे तो आपको थोड़ा अजीब भी लग रहा हो कि आप सब बता रहे कि नेवर ड्रॉ इन सिंगल लाइन, ठीक है। सिंगल लाइन में ड्रॉ करोगे तो वो क्या है ना कि किसी पर्पज, जैसे इवन कॉमिक्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, मिक्की माउस वगैरह, वो भी मल्टीपल लाइन में ड्रॉ होते हैं, वो बाद में उसको सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, फाइनल आउटपुट के लिए ना। बट जो प्रोसेस है एनालाइज करने का, कैलकुलेट करने का, वो मल्टीपल लाइन में होगा तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। और याद है कि यहाँ पे अभी तक मैंने लाइट एंड शेड यूज नहीं किया अभी तक। ओनली मैं डायमेंशंस और जो इसमें जो कंपोनेंट्स का जो 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 वैल्यू है, कलर, जैसे
बालों का वैल्यू डार्क है, आंखों का वैल्यू डार्क है, केवल वैल्यू एंड फॉर्म के साथ ही प्ले कर रहा हूँ मैं, केवल लाइन एंड वैल्यू। ठीक है, शेड्स का अभी तक मैंने यूज नहीं किया अभी। ठीक है, और देखो शुरू में आप साइकिल चलाते हो तो बहुत कुछ याद रखना पड़ता है कि भाई साइकिल जैसे गिरो तो थोड़ा मोड़ो, लेकिन जब साइकिल चला सीख जाते हो तो क्या होता है ना कि आप सोचते भी साइकिल क्या चल रही है, अपने आप ही वो आपका नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली साइकिल चलाता है। आप कभी सोचते हो साइकिल चलती है, जब एक बार आपका सिस्टम का पार्ट बन गया ना, तो ऐसे ही जब ड्राइंग करो तो वो आपका इतना प्रैक्टिस करो कि सिस्टम का पार्ट बन जाए आपके ना। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप लोगों को कुछ फायदा हो रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? इससे पहले कभी पोर्ट्रेट डेमो देखा कभी? हाँ, चलो, आप लोगों को फायदा होना चाहिए। और आपका ड्राइंग स्ट्रॉन्ग आप गोवा से ही बनाओगे तो भी अच्छा बन जाएगा कुछ। अगर आपका ड्राइंग स्ट्रॉन्ग गोवा से कुछ बताओगे कुछ अच्छा बन जाएगा, ड्राइंग एंड सेंस। ठीक है, आपका अगर समझ अच्छा होगा, गोबर का भी रंग होता है, साल्सर कलर। ठीक है, तो आपका जो समझ है, ड्राइंग है, फॉर्म का समझ है, वो आपका स्ट्रॉन्ग इतना होगा, वो उतनी अच्छी वोकैब्युलरी आपके पास है ना। अगर टाइम लगता है, पेशेंस तो रखना पड़ेगा आपको ना। ये थोड़ा शकल मिल रही है इसकी? हाँ बेटा, अच्छा, हाँ हाँ, देखते हैं, चेक करते हैं। क्या कर रहा है बेटा, ये क्या कर रहा है? बहुत धन्यवाद, पोर्ट्रेट बनाया मैंने तो थोड़ा मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है। हाँ, ये है कि इस प्रैक्टिस आपको रखनी पड़ती है कंटिन्यूसली ना, बट प्रोसेस यही है। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस।
जितना प्रैक्टिस करोगे आपका इससे भी अच्छा पोर्ट्रेट हो सकता है और अच्छा हो सकता है, ठीक है। प्रैक्टिस। और पोर्ट्रेट बड़ा रिस्की काम है ना, शक्ल मिल जाए सब कुछ बढ़िया, शक्ल ना मिले सब मैथ बेकार। हाँ, ये भी होता है ना, बहुत रिस्की काम है पोर्ट्रेट बनाना। बट ये डेमो आपको ड्राइंग प्रोसेस समझाने के लिए है, तो देखते हैं कितना परसेंट। थोड़ा शक्ल चेंज हो गया, थोड़ा सा हल्का सा है, थोड़ा एज भी लग रही है इसमें ज्यादा ना। ये प्रैक्टिस छूटी हुई है हमारी ना, कभी कभी। प्रैक्टिस छूटी। दूसरी बात ये भी है कि कभी कभी हमारा अपना फोटो भी कभी कभी में थोड़ा डिफरेंट लगता है ना, ऐसा होता है कभी कभी। फोटोग्राफ भी कभी कभी ना चेंज लगता है कभी कभी ना, तो ये थोड़ा सा। तुम्हारी सिस्टर बन गई है। हाँ, बड़ी सिस्टर, बड़ी सिस्टर है तुम्हारी। देखो मैंने बना दी। हाँ, क्या करे बेटा। अच्छा, देखो ये तुम्हारी बड़ी सिस्टर बनाई है, ठीक है। बड़ी सिस्टर होगी। हाँ, यही डिफरेंस मेन हो गया, इसका आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं इसकी। हमने आंखें कर दी छोटी, तो वहीं से करेक्टर गड़बड़ हो गया है। अब बढ़ाएंगे तो आंखें बढ़ने का नाम ही ले रही हैं। इरेज करने से फिर वो